Myself Agni Gautam, Civil Engineering 2K11 batch. And this is Shruti Sri, Electronics and Communication Engineering 2K11 batch. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि भले ही कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश इंसान हमेशा कामयाब होते हैं। क्या तुम्हें पता है अंशनी, अगर किसी का दिल जीतना हो तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है? क्या होती है शिल्पी? उसके होठों पे मुस्कान ला दो, कुछ ऐसा करो कि वो खिलखिला कर हंस उठे। हाँ, शायद सही कह रही हो। हाँ, तो सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने वालों के, सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट कराने वालों के और सभी के दिलों में जगह बनाने वालों के बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम पिकिट सर को आमंत्रित करते हैं। हम सभी मंच पर बुलाते हैं देश भर में 500 से अधिक कवि सम्मेलनों का सफल मंचन करने वाले हास्यवंत कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा सर को। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, सब संभल कर बोलिए, सब के हाथ ना पाओ, एक शब्द औसत करे तो एक शब्द करे घाव। तो आइए हम सभी अपनी कर्तन ध्वनियों से प्रोफेसर राजीव शर्मा सर को स्टेज पर बुलाते हैं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं, मैं अपनी कविताओं से कई लोगों को प्रेरित किया है, उनका भी कर्तन ध्वनियों से स्वागत किया जाता है। अब मैं बुलाना चाहूंगा प्रोफेसर देहाती जी को फ्रॉम मुंबई, जो अब मैं अंत में प्रोफेसर आरपी शर्मा सर को मंच पर बुलाना चाहूंगा। तो आइए इसके साथ ही हम इस हास्य कवि सम्मेलन का शुभारंभ करते हैं। मीडियम वेव 482.96 मीटर यानी 448 किलो हर्ट्ज पर हम बीआईटी के काव्यवाणी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 7:45 और 42.5 हुए हैं और ये हास्य कवि सम्मेलन आपकी तालियों का मुंतजिर होते हुए अपनी शुरुआत की इजाजत चाहता है। अच्छा, एक बात समझ लें, आज महाशिवरात्रि है और शिव पुराण को लिखने वाले व्यास जी से उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया कि शिव जी ये बतलाइए कि हर स्तोत्र के समापन पर व्यास जी अपने शिष्यों को ये क्यों कहते हैं कि तालियां बजाओ। तो व्यास जी उत्तर देते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कहता हूं अपने शिष्यों से ताकि शिष्य ये समझ सके कि तालियां बजाने से पाप निकलकर भाग जाते हैं। प्रश्न किया कि व्यास जी ये बताइए कि तालियां बजाने से पाप निकलकर भाग जाते हैं, तो वो जाते कहां हैं? तो वेदव्यास जी शिव पुराण में लिखते हैं कि वे उन लोगों की खोपड़ी पर जाकर सवार हो जाते हैं जो लोग तालियां नहीं बजाते। और हम कभी तो ये कहते हैं भैया कि जो लोग
अच्छी बातों पर तालियां नहीं बजाते हैं, उन्हें अगले जन्म में घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ती हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि अभी भी कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। तो आइए हम इस हास्य कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। आदरणीय डायरेक्टर साहब, आदरणीय प्रोफेसर घनश्याम सर, यहाँ पर उपस्थित समस्त मुअज्जिज प्राध्यापक साथी, छात्र संघ के पदाधिकारी जो भी हैं, मैं जिन्हें जानता हूँ, राकेश भाई, विवेक भाई, प्रिंस भाई, यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्यार्थियों, मंच पर उपस्थित आदरणीय शर्मा जी, और वो देखिए वो उधर जो नुक्कड़ पर चश्मा लगा के बैठे हुए ना, ये कमलेश दवे कवि हैं। ये हमारे बीच नागदा से आए हैं, और उनके पास जो बैठे हुए हैं ये दिनेश देहाती हैं, ये हमारे बीच बालाघाट से आए हैं। अच्छा, इन दो कवियों को आप ध्यान से देखो और शिवरात्रि के पर्व पर मंथन करो। आज शिवरात्रि है, हम शिव जी के दर्शन करने जाते हैं। डायरेक्टर साहब, आजकल का आदमी इतना चतुर हो गया है, इतना चतुर हो गया है कि वो भगवान के दर्शन करने जाता है तो जूते जाकर ऐसी जगह छोड़ता है कि जहां से जूते और भगवान दोनों एक साथ दिखाई दे। ऐसा इसलिए क्योंकि आदमी समझता है कि भगवान के दर्शन तो कल भी हो जाएंगे और थोड़ी सी निगाह चूकी के अभी 10 मिनट में जूते गायब हो जाएंगे। अच्छा, भगवान भी आदमी की मंशा समझ लेते हैं, वो बोलते हैं जा बेटा तथास्तु, तो आदमी जूते ही खा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों, आदरणीय डायरेक्टर साहब, आदरणीय प्राध्यापक साथियों, बेटा तुम भी आराम से बैठ जाओ, हम खूब मस्ती लेंगे। हम ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आइए, मैं पहली ऐसी 4 पंक्तियां आपके बीच परोस रहा हूं जिसके स्वाद पर आपको आनंद आए। ये विशुद्ध हास्य है। बेटा, ये जलपान ग्रहण समारोह संपन्न कर रही है सत्यनारायण की कथा में भी लीलावती और कलावती। इसी तरह से भगवान का प्रसाद वितरण होता है, जिसे प्रसाद की मिलता उसकी नाव ही डूब जाती है। ऐसा सत्यनारायण की कथा के 3रे अध्याय में आता है। बेटा, इसका ईगो कम करते, बहुत अच्छा माइक्रोफोन है ये, तेरे को तू अभी एडजस्ट करने तू ही आया था ना बेटा, इसको माइक को तू बार बार तुझे आना पड़ेगा, क्योंकि देख सर की हाइट ज्यादा है, उनकी हाइट कम है, इसलिए तू है ना ऐसा कर कि 2 ईंटें रखा कर, और उन ईंटों का काम ये रखा कर कि मंच पर यदि कोई कवि आए और माइक छोटा पड़ रहा हो तो माइक के नीचे लगा दो, और कवि छोटा पड़ रहा हो तो 2 ईंटों को कवि के नीचे फंसा दो, तो तेरे ये आने जाने की किल्लत खत्म हो जाएगी। आइए, मैं 4 हास्य की पंक्तियों के साथ आज के इस पवित्र अवसर पर समर्पण 13, जिसका शीर्षक दिया गया है, यदि 13 समर्पण हो जाए तो ईश्वर मिल जाता है, और 13वीं हो जाए तो भी ईश्वर मिल जाता है। समर्पण के अपने मायने हैं, अर्पण के अपने अर्थ हैं। आइए, पहली पंक्ति में ईश्वर को समर्पित करते हुए फिर हास्य की तरफ आऊंगा कि शारदा गणपति सकल क्लेश करते हैं, नवरस सीमा में हम प्रवेश करते हैं, और दे आशीर्वाद मां शारदे हमको, हम आज के इस हास्य कवि गणेश करते हैं। और पहली पंक्ति